वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। वो ट्रेनिंग नहीं है, हम अशोभनीय अवांछनीय गलत टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी आईना रखा करें। मैं बार बार कहता हूं, जेब में छोटा सा आईना रखें। इतना बड़ा लाल लश्कर के साथ चलते हैं, बादशाह वाली प्रवृत्ति है, बादशाह की तरह आचरण है, बादशाह की तरह कपड़े पहनते हैं। एक बादशाह आईना रख ले, इसमें दिक्कत क्या है? आईना रखिएगा तो दूसरों पर तबसरा करने से पहले आपको ये बताना, ये भी सोचना होगा कि आईना क्या कहेगा। एक दूसरे ले लेते फिर। और कोई सवाल? तेजस्वी जी का वचन पत्र है और कांग्रेस का गारंटी पत्र है। क्या आपकी सरकार यदि बनती है तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा ना? सब लोग अपना अपना वचन पत्र और गारंटी पत्र? नहीं, कॉमन मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा। और तेजस्वी जी का जो वचन पत्र है ना, और कांग्रेस की गारंटी में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है मौलिक रूप से। हमारा एजेंडा साफ है, हम लोकोन्मुख राजनीति करना चाहते हैं। भैंस लेके जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह की भाषा और भाव आप हमारे वचन पत्र में नहीं पाएंगे। और हमारी कार्यशैली में जब हम सरकार में आएंगे तो आप नहीं देखेंगे। नहीं, मेरी पार्टी नहीं। आप लालू जी ने बहुत स्पष्टता से, वो व्यक्ति मंडल कमीशन लागू करने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उनको पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सेंट्रल लेवल पर सामाजिक शैक्षणिक आधार है। मैंने पूरी रामायण पढ़ के सुना दी आपके समक्ष, पेज नंबर बताते हुए कि आखिर व्यवस्था क्या है। ऑलरेडी उसमें जातियां हैं मंडल कमीशन की 3743। मुझे ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, देश के रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी। मुसलमान के बारे में जो आरक्षण का बात हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। एक सेकंड दोस्त, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक शैक्षणिक आधार, ये धार्मिक आधार है ही नहीं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अन्य धर्मों में भी जिन जातियों के साथ उत्पीड़न है और जो अपने पेशे के नाम से जानी जाती है, वैसी 84 जातियां हैं। प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में 70 जातियां मुसलमानों की हैं जो आरक्षण की श्रेणी में है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ के बादशाह है, शहंशाह है झूठ, शहंशाह है मिथ्या वचन। तो उस शहंशाह से भी क्या करो? मनोज जी, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर प्रधानमंत्री बिहार में नहीं रहता तो आज भी 32 साल के तेजस्वी जो है पानी क्रिकेट के मैदान में डोलते। अब उनको टीम स्पिरिट नहीं पता है। सम्राट जी के बारे में मैं टिप्पणी क्या करूं? मैं तो उनके प्रधानमंत्री को ही एक्सपोज कर रहा हूं, तो वो गिने नहीं जा रहे हैं इसमें। नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने बहुत बढ़िया बयान दे दिया। एक तो क्या है कि तेजस्वी जी और उनके इस वचन पत्र में प्रधानमंत्री जी को सड़क पर ला दिया, रोड शो करने को मजबूर कर दिया। अब देखिए, उन्होंने कहा रोड शो करेंगे या शो करेंगे। तेजस्वी तो जॉब शो करेगा, गांव गांव चले जाइए, नौकरी से इतर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो चुके हैं, तो मैं क्या टिप्पणी करूं? गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले ही बाहर होता है। कौन सी प्रत्याशी? पूरी बहुत पुरानी खबर है, 4 दिन पहले। उसमें कारण उन्होंने क्या दिया था, आप वो भी ध्यान दीजिए। फंड का मैनेजमेंट, पैसा, सारा पैसा दबा करके तो बीजेपी बैठी हुई है। कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 2 अभिन्न मित्रों के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर दे कि टेम्पो में भर भर के पैसा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की जुबान से, अरे साहब आप तो कह रहे थे बड़े मजबूत आदमी हैं, टेम्पो में भर के पैसा गया, अब टेम्पो को दबोचे नहीं, टेम्पो का नंबर होगा, कुछ तो करिए। आप तो गरीब किसान के घर में ईडी भेजते हैं, जरा ईडी भेज दीजिए ना, सीबीआई भेज दीजिए। असल में प्रधानमंत्री जी, मैं कल बार बार कहता हूं कि मस्तिष्क तक जो पहुंचती है तंत्रिकाएं, जिससे मिथ्या और सत्य का फर्क होता है,
प्रधानमंत्री जी की उन तंत्रिकाओं पर उनका वश नहीं है। मनोज जी, आपने कहा कि जहाँ जहाँ ओबीसी और बैकवर्ड क्लास जाता है वहाँ गोलवलकर के लोग जो है वो मंदिर और जगह खुलवाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी जिस रास्ता से गुजरेंगे वो भी एक बिरादरी से आते हैं, तो आपको भी गोलवलकर नहीं, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि कौन किस बिरादरी से आता है फर्क नहीं पड़ता है। कौन इस किताब में आस्था रखता है, कौन आज तक गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट के बारे में एक टिप्पणी नहीं कर पाया है, एक टिप्पणी नहीं। और अभी तो अखिलेश जी एक जगह मंदिर में गए, उसका मंदिर धो दिया गंगा जल से। खैर, अब आप लोगों के सामने शुक्रिया, मैं ये गाना डेडिकेट करवाता हूं मयंक